शीत का दस्तक और अन्न क्षेत्र का चिर संकल्प। प्रभास क्षेत्र के शांत मगर शीतल वातावरण में जब भी सर्दी अपना जोर पकड़ती है, हवा में एक तीखी ठंडक घुलने लगती है। ये ठंड उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती है जिनके पास आश्रय नहीं है। इसी क्षेत्र में एक नेक इरादे वाली मित्र मंडली द्वारा संचालित एक चलता फिरता अन्न क्षेत्र है। ये अन्न क्षेत्र सिर्फ कल की बात नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है और हर मौसम में जरूरतमंदों का सहारा बनता है। जैसे ही सर्दी अपनी दस्तक देती है, अन्न क्षेत्र के संचालक, जो स्वयं भी लोगों की सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं, चिंतित हो उठते हैं। भोजन तो पेट भर देगा, लेकिन यह कड़कड़ाती ठंड कैसे दूर होगी? संचालक मंडल के सदस्य विचार करते हैं। कंबल और कपड़ों का निरंतर दान। समस्या गंभीर है, लेकिन समाधान के लिए दिल खुले रहते हैं। मंडली तुरंत गर्म कंबलों की व्यवस्था करने का संकल्प लेती है। उनकी इस पुकार का सबसे पहला जवाब लेकर आते हैं श्री अशोक कुमार शुक्ला जी। उनके यथासंभव आर्थिक सहयोग से कंबलों का एक बड़ा जत्था अन्न क्षेत्र तक पहुंचता है। कंबलों का वितरण शुरू होता है। ठंड से कांपते लोगों की आंखें कृतज्ञता से चमक उठती हैं। हाल ही में 2 वृद्ध महात्मा अन्न क्षेत्र के पास आए। उनके पास ओढ़ने के लिए तो कंबल था, पर उन्होंने विनम्रता से कहा, बेटों, कंबल तो मिल गया, पर यह तन ठंड से अकड़ रहा है। अगर गर्म कपड़े मिल जाते तो हम इस शीत को सह पाते। मित्र मंडली के लिए यह एक नई जरूरत बनती है। इस काम में संजय भैया तुरंत अपना हाथ बढ़ाते हैं। उनके संपूर्ण सहयोग से तत्काल ही उन महात्माओं और अन्य जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाती है। पुण्य का निरंतर आह्वान। जब वे दोनों महात्मा गर्म कपड़े पहनकर जाते हैं तो उनके चेहरे पर संतोष की एक दिव्य मुस्कान होती है। यह दृश्य अन्न क्षेत्र के सभी सदस्यों के मन को शांति और संतोष से भर देता है। वे महसूस करते हैं कि सेवा का यह क्रम लगातार चलता रहना चाहिए। इस पवित्र जय सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में, जहां कण कण में देवत्व का वास है, मित्र मंडली एक विनम्र आह्वान करती है। प्रभु ने यदि आपको योग्य बनाया है तो यह समय है अपनी स्वेच्छा से सहयोग करने का। आपका एक छोटा सा सहयोग इस चलते फिरते अन्न क्षेत्र को ऊर्जा देगा, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की ज्यादा से ज्यादा समय तक अच्छे से अच्छी सेवा कर सके। बल्कि वर्षों से चल रही सहयोग, करुणा और मानवता की अविरल धारा है, जहां हर जय श्री राम और जय सोमनाथ सेवा की भावना को और भी प्रबल कर रहा है।